Good morning, my dear students. I am Arshia Hafiz Khan. Today we will see the locomotion in protozoa. Protozoa में locomotion किस तरह से होता है. So first of all मैं आपको बता दूं कि locomotion किसे कहते हैं. Movement of an organism from one place to another in search of food or shelter or partner or to escape from its predator. Movement होता है organism का एक जगह से दूसरी जगह. सबको पता है कि एनिमल है तो वो मूव करेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, हम खुद करते हैं. तो मूवमेंट क्यों हो रहा है उसका, किस लिए कर रहा है वो? एक तो वो उसके फूड के सर्च में करेगा, उसको अगर फूड ढूंढना हो तो करेगा, या फिर उसे शेल्टर चाहिए होगा तो वो करेगा, या फिर उसे पार्टनर चाहिए होगा तो करेगा, या फिर उसे किसी चीज से डर है, उसके दुश्मन से उसे डर है तो वो वहां से निकलकर कहीं और चले जाएगा. ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, उसके रीजंस हुए कि वो मूव क्यों कर रहा है. तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन. ठीक है, देन लोकोमोशन इन प्रोटोजोन देखना है हमें. तो लोकोमोशन किस तरह से होता है प्रोटोजोआ फाइलम में. तो हमें सबसे पहले हमें जो देखना है लोकोमोशन, वो होते हैं 3 टाइप के: सीडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजेला. विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजेला अमीबॉयटिक मूवमेंट देखेंगे हम सबसे पहले. उसके बाद हम सीलियरी लोकोमोशन देखेंगे, देन फ्लैजेलर लोकोमोशन. तो ये हो गए हमारे लोकोमोशन 3 टाइप्स के. ठीक है, वो 4th वन ऑल्सो हियर, बट हमें उसकी कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ 3 टाइप के ही देखने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रोटोजोन अमीबॉयटिक लोकोमोशन. हियर मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि अमीबा किसके थ्रू लोकोमोट करता है, एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू जाता है. तो वो जाता है विद द हेल्प ऑफ देयर सीडोपोडिया. तो यहाँ पर वही बताया गया है कि विद द हेल्प ऑफ देयर सीडोपोडिया वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. ठीक है, सो स्पीड रेंजेस फ्रॉम 2 to 3 माइक्रोन पर सेकेंड. इसकी स्पीड क्या होती है एक जगह दूसरी जगह जाने की, 2 to 3 माइक्रोन पर सेकेंड होता है. देन बेस्ड ऑन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ वर्किंग, सीडोपोडिया आर ऑफ 4 टाइप. 4 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है. सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि इसको 4 टाइप में कैसे डिवाइड किया गया है. सबसे पहले जो मूवमेंट सबसे पहले जो सीडोपोडिया है वो है लोबोपोडिया, देन फिलियोपोडिया, देन राइजोपोडिया एंड द एक्सोपोडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लोबोपोडिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोबोपोडिया एंड वो किस तरह से दिखाई देता है. तो ब्लंट फिंगर लाइक कंपोज्ड ऑफ बोथ एक्टोप्लाज्म एंड द एंडोप्लाज्म. ये जो है ब्लंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पर मैंने शो किया है आपको समझने के लिए कि ये एक ब्लंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 2 लेयर्स से बना हुआ है. 2 लेयर्स से, दैट इज एक्टोप्लाज्म एंड द एंडोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्म एंड द एंडोप्लाज्म. अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ये होगा अमीबा. ठीक है, अमीबा में प्रेजेंट है लोबोपोडिया टाइप. ठीक है, then next one is a philopodia. Philopodia is a needle shaped branched composed of any ectoplasm. ये needle shaped है इसका स्ट्रक्चर एंड कंपोज हुआ है सिर्फ 1 लेयर से, दैट इज एक्टोप्लाज्म. ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो वो है युगलीफा. यहाँ पर शो किया है, ये है युगलीफा. ठीक है, ये हो गया हमारा लोबोपोडिया. नाउ नेक्स्ट वन इज राइजोपोडिया. राइजोपोडिया इज आल्सो कॉल्ड एज रेटिकुलोपोडिया. रेटिकुलोपोडिया, इट इज सिलेंडर ब्रांच्ड. यहाँ पर बताया गया है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है एंड ब्रांच्ड है एंड एस्टोमाइजिंग है फ्रॉम नेटवर्क. ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है इसका. ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है इसका. एंड इसका एग्जाम्पल है ग्लोबिगेरिना. ग्लोबिगेरिना. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज एक्सोपोडिया. एक्सोपोडिया इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिनोपोडिया. एक्टिनोपोडिया, इट इज स्ट्रेट हियर, इट इज स्ट्रेट नीडल शेप्ड. नीडल शेप दिख रहा होगा आपको. एंड अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांच है क्या, नहीं, ये अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है. एंड रेडिएटिंग प्रोसेस एक्साइल फिलामेंट. इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो एक्टिनोफेरिंग्स.
एक्टिनोफेरिंग्स, ये है एक्टिनोफेरिंग्स। होप कि आपको टाइप्स ऑफ सीरोपोडिया समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं लोकोमोशन, दैट इज फ्लैजुलर लोकोमोशन। सो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि फ्लैजुलर लोकोमोशन, अमीबोइटिक लोकोमोशन किसे कहते हैं, फ्लैजुलर। अब फ्लैजुला क्या है ये फिर से मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि फ्लैजुला जो है हेयर लाइक लॉन्ग इलास्टिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जो कि यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वो आपको समझ आ गया होगा कि फ्लैजुला किसे कहते हैं। देन हम अगर इसके थेरीज देखेंगे तो अलग अलग थेरीज है। सबसे पहले मैं आपको इसका स्पीड बता देती हूँ कि इसका स्पीड कितना होता है। तो इसका स्पीड होता है 15 to 300 माइक्रॉन्स पर सेकेंड, 15 to 300 माइक्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, इसमें 3 टाइप से डिफरेंट थेरीज दिए हुए हैं, that is the paddle stroke theory, then undulation moment theory, then the simple conical gyration theory। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैडल स्ट्रोक थ्योरी देखेंगे। The sideway lashing of flagella, it consists of a down stroke and a recovery stroke. Thus the animal moves forward, gyrates and rotate on its longitudinal axis। अगर हम इस थ्योरी में, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि पैडल स्ट्रोक थ्योरी क्या होता है। पैडल स्ट्रोक थ्योरी में क्या है कि हम जो साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल, तो उसमें हम पैडल किस तरह से चलाते हैं, मतलब हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे लेग्स के थ्रू उस पैडल पर। तो वो क्या होता है, साइकिल एक जगह से दूसरी जगह मूव होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम उस पर प्रेशर लगाते हैं वो साइकिल सामने चलती रहती है। ठीक है, उसी तरह से ये फ्लैजिला पर ये बॉडी जो है एनिमल की, वो एक प्रेशर क्रिएट करती है, उसके थ्रू वो एनिमल आगे चलता रहता है। ठीक है, देन फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हम वहाँ पर वो पैडल मारना छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप वो पैडल अपनी जगह आते रहता है। उसी तरह से हमारा फ्लैजिला भी अपनी जगह आ जाएगा जब उसे रुकना होगा। ठीक है, समझ में आया कि फ्लैजिला जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है बॉडी के ऊपर, उसके हेल्प से वो आगे मूव जा रहा है। ठीक है, देन बाद में कुछ ऐसा होता है कि वो एक जगह रुक जाता है, वो जो फ्लैजिला है वो मूवमेंट करना छोड़ देता है, तो एनिमल एक जगह रुक जाता है, उसे हम पैडल स्ट्रोक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज अंडुलेटिंग मोशन। अंडुलेटिंग मोशन में क्या है कि एनिमल मूव्स फॉरवर्ड when wave like undulation proceeds from tip to base of the flagellum। अब इस थ्योरी में क्या हो रहा है कि जो एनिमल है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कहाँ से, बेस टू टिप, ये बेस से टिप की तरफ इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो ये प्रेशर बॉडी पर क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पर, तो वो एनिमल मूव कर रहा है। देन वो फिर से यहाँ से फिर से रिकवरी स्ट्रोक में आ जाएगा, फिर से बॉडी एज इट इज अपने स्टेज पर आ जाएगी। ठीक है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, अंडुलेशन मूवमेंट, मतलब यहाँ से वेव लाइक ऐसे मूव कर रहा है, देन फिर से वो रिकवरी स्ट्रोक में ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा अंडुलेटिंग मूवमेंट। ठीक है, देन द सिंपल कोनिकल गायरेशन। अब सिंपल कोनिकल गायरेशन अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, स्पाइरल टर्निंग ऑफ द फ्लैजिलम लाइक अ स्क्रू पुल्स द एनिमल फॉरवर्ड। अब इसमें क्या होता है कि हम स्क्रू किस तरह से टाइट करते हैं, मतलब स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हम स्क्रू को टाइट करते हैं ना, उस तरह, मतलब ये स्क्रू है अगर हमारा, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रेशर क्रिएट करते हैं स्क्रू ड्राइवर के थ्रू, और वो स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हम ऐसे उस पर प्रेशर डालते हैं ना, उस तरह से ये सिंपल कोनिकल गायरेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स के थ्योरी। पैडल स्ट्रोक में कैसा है, मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया है आपको कि साइकिल जिस तरह से पैडल हम मारते हैं उस तरह से ये एनिमल अपना जो फ्लैजिला है उसको प्रेशर क्रिएट करेगा और एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। देन एंडुलेटिंग मूवमेंट में क्या है, बेस टू टिप वो प्रेशर क्रिएट करता है, देन वो बॉडी मूव होती है। देन सिंपल कॉनिकल गायरेशन में क्या होता है कि स्क्रू ड्राइवर से हम स्क्रू को कैसे पुल करते हैं, उस तरह से ये एनिमल अपने फ्लैजिला को पुल करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। वी विल सी स्टिगोनीमैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्टिगोनीमैटिक
फ्लैजिला, दैट इज द मैस्टिगोनिम्स प्रेजेंट ऑन वन साइड फ्लैजिला। यहाँ पर क्या है, मैस्टिगोनिम्स जो है फ्लैजिला के ओनली वन साइड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको स्टिगोनिमैटिक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो वो होगा यूग्लिना। देन द पेंटोनिमैटिक, पेंटोनिमैटिक मतलब क्या है, मैस्टिगोनिम्स जो है वो प्रेजेंट हो गए इन 2 और मोर रोज, यहाँ पर 1 और 2 मोर। यहाँ पर ये फ्लैजिला है बीच में, और उसके इस तरफ भी मैस्टिगोनिम्स है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, ठीक है। ऐसे ये पूरे मैस्टिगोनिम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेंटोनिमैटिक। देन द एक्रोनिमैटिक, एक्रोनिमैटिक मीन्स मैस्टिगोनिम्स अब्सेंट बट टर्मिनल फिलामेंट प्रेजेंट। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर मैस्टिगोनिम्स दिख रहे हैं कि आपको साइड में ऐसे बारीक बारीक कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या, नहीं। तो ये मैस्टिगोनिम्स टोटली यहाँ पर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोनिमैटिक, ठीक है। इसमें एग्जांपल है पैरानीमा, ओके। देन द क्लैमिडोमोनास, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। देन द फोर्थ नंबर इज पेंटाक्रोनिमैटिक, हियर 2 rows ऑफ मैस्टिगोनिम्स अलोंग विथ टर्मिनल फिलामेंट। यहाँ पर क्या है, मैस्टिगोनिम्स प्रेजेंट है। ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 साइड भी मैस्टिगोनिम्स है बट विथ फिलामेंट, यहाँ पर फिलामेंट भी प्रेजेंट है, ठीक है। देन नंबर 5 इज एनिमैटिक में क्या है, नो मैस्टिगोनिम्स, हियर टोटली मैस्टिगोनिम्स आर एब्सेंट। यहाँ पर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि आपको, नहीं, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन है एंड नो टर्मिनल फिलामेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो क्रिप्टोमोनास हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज सिलियरी लोकोमोशन। यहाँ पर क्या होता है, सिलियरी लोकोमोशन में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टोटल बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको पैरामीशियम बताया था, पैरामीशियम इस तरह से ये एक एनिमल होता है पैरामीशियम, और इसकी बॉडी टोटली कवर होती है किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, पैरामीशियम, और ये सीलिया पूरे बॉडी पर प्रेजेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर और दिस शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हेयर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर है, टोटल बॉडी को कवर किए हुए है, उसके हेल्प से ये एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। और अगर हम इसका स्पीड देखते हैं तो 400 to 2000 माइक्रोन्स पर सेकेंड होता है। अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, कैसे, इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। अगर इफेक्टिव स्ट्रोक मैं आपको बता दूं कि इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक किसे कहते हैं। ये हो गया हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक, ये वाला हो गया हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक। इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि ये जो इसके सीलियाज है, ये वाले, ये जो है ये किस तरह से मूव कर रहे हैं, इस तरह से इधर जा रहे हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, ये जो इस तरह से ये फ्लैजिला, सॉरी ये सीलिया है जो इस तरह से झुक रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है, ये फर्स्ट वन, ये क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, देन ये इसको टच कर रहा है, देन ये इसको टच कर रहा है। ऐसे ये पूरे सीलिया जो है इस तरह आएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएंगे। तो ये इस डायरेक्शन में अगर आएंगे तो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। ये वाटर के अपोजिट करंट पे मूव कर रहे हैं। देन प्रेशर क्रिएट हुआ यहाँ से, किससे, ये फर्स्ट फ्लैजिला से, फिर फर्स्ट सीलिया जो है ये सेकेंड वाले को मूव करेगा, सेकेंड वाला थर्ड वाले को मूव करेगा, ऐसे एक प्रेशर क्रिएट होगा और ये एनिमल एक जगह से दूसरी जगह आगे की तरफ मूव होगा। देन रिकवरी स्ट्रोक, ये वाला जो है हमारा रिकवरी स्ट्रोक है। अब रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है कि ये जो मूव हुए थे यहाँ से यहाँ की तरफ, अब ये वापस जाएंगे इस तरह से। ये क्या होगा, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिया हुआ है। देन ये 6 जो है रिटर्न जाएगा, 6 7 8 9 10 11 इस तरह से, ये इस तरह से वापस जाएगा। तो क्या होगा, ये एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। हम इसको इफेक्टिव स्ट्रोक इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट हुआ, इसने क्रिएट किया है ये इफेक्ट, और इसने क्या किया है, रिकवर किया है फिर से बॉडी को। तो ये हो गया हमारा सीलियरी लोकोमोशन, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं इन शॉर्ट के what is the meaning of amoebotic movement and flagellar movement and the ciliary movement। amoebotic movement में क्या हुआ था, amoebotic में ये अमीबा है, ठीक है, ये हो गया हमारा अमीबा। ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है सीडोपोडिया,
सीडोपोडिया। सीडोपोडिया के थ्रू वो एनिमल अमीबा जो है वो मूव किया था एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो हमने इसको क्या कहा था, अमीबॉयटिक मूवमेंट, ठीक है। देन हमने क्या देखा है, फ्लैजुलर मूवमेंट। तो फ्लैजुलर मूवमेंट जो है वो किसमें होगा, फ्लैजुलर मूवमेंट जो है वो होगा यूग्लिना में। ये हमारा यूग्लिना, ये यूग्लिना, ये है फ्लैजुला। विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजुला द एनिमल मूव वन प्लेस टू द अनदर, ठीक है। ये हो गया फ्लैजुलर लोकोमोशन। देन वी विल सी द सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट कैसा हुआ, सिलियरी लोकोमोशन कैसा हुआ, हमने उसमें एग्जांपल लिया है पैरामेशियम का। ये है पैरामेशियम। पैरामेशियम का पूरा बॉडी कवर्ड है विद द हेल्प ऑफ देयर सीडिया, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर द एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। Okay, that's all. There are 3 types of locomotion: pseudopodia, then the flagellar locomotion, then the ciliary locomotion. Hope so कि आपको समझ में आया होगा. Thank you so much.